गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं दुर्गेश कुमार सिंह, सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान, ममता विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिमरी चौराहा। एक बार फिर से मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं भूगोल विषय में प्रकरण के साथ भारत का भौतिक स्वरूप, जिसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे किस प्रकार से भारत का भौगोलिक वितरण हुआ है, कहाँ पर पर्वत हैं, कहाँ पर पठार हैं, कहाँ पर मैदान हैं और कहाँ पर समुद्र हैं। जिसके माध्यम इसको हम फिगर से माध्यम से समझेंगे किस प्रकार से ये है। आइए ध्यान देते हैं। ये है भारत का मानचित्र और सभी को भारत का मानचित्र बनाना सीखना चाहिए क्योंकि इसका यूज काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। क्या स्थित है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत। और यहाँ पर पर्वत स्थित हैं। ये पर्वतीय भाग हो गया। कौन सा भाग हो गया? पर्वतीय भाग। और हिमालय पर्वत के दक्षिण में, हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में मैदानी क्षेत्र स्थित है। क्या स्थित है? मैदानी क्षेत्र। मैदानी भाग। ठीक मैदानी भाग के और अगर दक्षिण पश्चिम की ओर जाएंगे तो यहाँ पर मालवा का पठार और दक्कन का पठार स्थित है। मालवा का पठार और दक्कन का पठार। पठार जिसमें मालवा और दक्कन, ये दोनों पठार स्थित हैं। इस पठार के और पश्चिम में और पूर्वी भाग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको तटीय मैदान पाए जाएंगे। यहाँ पर आपका तटीय मैदान दोनों तरफ, चाहे वो अरब सागर हो। कौन सा सागर? अरब सागर। ये पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम में। और पूर्व में क्या है? पूर्व बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ये इस दोनों तरफ, इस पठार के पश्चिम में भी और इस पठार के पूर्व में जो स्थित है, इसे हम कहते हैं तटीय मैदान। क्या कहेंगे? तटीय मैदान। ठीक है, इतना समझ में आया। और इससे जस्ट पश्चिम में यानी कि राजस्थान का क्षेत्र है जो रेतीला क्षेत्र, इसे हम रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेगिस्तान। रेगिस्तान। ध्यान दीजिएगा। मुख्य रूप से अगर हम भारत को भौतिक स्वरूपों में विभाजित करेंगे तो 4 भागों में विभाजित करेंगे। कितने भागों में? 4। पहला पर्वतीय भाग, दूसरा मैदानी क्षेत्र, और इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के निक्षेपण के कारण होता है। तीसरा भारत का पठारी या प्रायद्वीपीय भाग। चौथा भारत का तटीय मैदान। भारत के इस तटीय मैदान का जो निर्माण होता है वो दक्षिण भारत से पश्चिम की ओर निकलने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियों के बहाव के कारण होता है, जबकि भारत से प्रायद्वीपीय पठार से भारत के पूर्व की ओर बहने वाली गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा आदि नदियों के कारण पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण होता है। तो ये 4। और 5वां है रेगिस्तान या मरुस्थलीय क्षेत्र, जिसमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र शामिल है। तो ये है भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें भारत को 5 बराबर भागों में बांटा गया। एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराते हैं। पहला भाग भारत का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा भारत का मैदानी भाग, तीसरा भारत का प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारत का तटीय मैदान और 5वां रेतीली भूमि यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र, जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का थोड़ा बहुत क्षेत्र सम्मिलित होता है। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। ये रहा भारत का भौतिक स्वरूप। फिर मिलेंगे। नमस्कार।